जय हिंद। आइए आप सबको आज हम बता रहे हैं जो मेरे दोस्तों का सवाल था कि भैया हम सेकेंड मेरिट के इंतज़ार करें या आगे की तैयारी में लगें। सेकेंड मेरिट में कितना चांस है कि बिहार के कैंडिडेट को सेकेंड मेरिट में नाम आ सकता है कुछ कैंडिडेट का। और बिहार में कुल एक सर्विसमैन का जो सीट वैकेंट है, क्या उसमें से हमको मिलेगा। और 14 तारीख को जो हमारे रणवीर सर जंतर मंतर पे आंदोलन करने वाले हैं इन एक सर्विसमैन के पदों को बाकी आम स्टूडेंट को दे देने के विषय में, तो क्या उसमें कितना सार्थक होंगे हम लोग वहाँ जंतर मंतर में पार्टिसिपेट करके। तो उस चीज़ को आप पहले समझिए कि उस चीज़ में जैसे जंतर मंतर पे आंदोलन करने से पहले इस चीज़ को आप समझ लीजिए कि हाँ, जंतर मंतर में हम किस उम्मीद से और वहाँ जाने से हमको क्या फ़ायदा होगा, किस उम्मीद से हम वहाँ पे जाएं। तो आप समझिए पूरा टोटल वैकेंसी तो जो वैकेंसी था मतलब मेल कैंडिडेट का, एससी के लिए 8300 था जिसमें 7267 को दिया गया, एसटी के लिए 4772 था जिसमें 4471 को ही दिया गया, ओबीसी के लिए ऑल इंडिया में 10,565 था जिसमें 10,268 को ही दिया गया। यूआर में आप देखिएगा 25,483 सीट था जिसमें 24,302 को ही दिया गया। टोटल आप देखिएगा तो 49,120 टोटल ऑल इंडिया में मेल कैंडिडेट का वैकेंसी था जिसमें 46,308 को ही फिल किया गया है, बाकी सब खाली है। अब एक सर्विसमैन का आप देखिएगा तो एक सर्विसमैन में 5881 है और 172 सीट ही एक सर्विसमैन को दिया गया। बाकी का जो पद है वो पूरा खाली है। 5700 लगभग 89 होगा जो पद खाली है 172 भरने के बाद 5789। अभी इस वीडियो में मैं केवल बिहार के छात्रों के लिए वीडियो बना रहा हूं और उनको समझाने की कोशिश करूंगा कि उनका जो है 14 तारीख को जंतर मंतर में आंदोलन में भाग लेने से उनका कितना फ़ायदा हो सकता है, उनको क्या सेकेंड मेरिट में उनका नाम आ सकता है। तो आप इस चीज़ को समझ लीजिए। देखिए इतना 5789 टोटल ऑल ओवर इंडिया में है 5789। अब आइए आप देखिए कि बिहार में किस एरिया में किस फोर्स में कितना वैकेंसी खाली है। तो आप उस चीज़ को पहले समझिए। देखिए बीएसएफ का पोस्ट कोड ए है, इसमें आप एक सर्विसमैन का देखिएगा, एक सर्विसमैन का सीट 87 है जिसमें 2 को फिल किया गया है, बाकी 85 सीट खाली है, बाकी 85 सीट खाली है। ये कहाँ का है, जनरल डिस्ट्रिक्ट का बीएसएफ का 85 सीट। जनरल डिस्ट्रिक्ट में बीएसएफ का एक सर्विसमैन का जो पद था वो 85 सीट खाली है, ध्यान से समझिएगा। और देखिए सीआईएसएफ बी मीन्स सीआईएसएफ, इसमें आप देखिएगा एक सर्विसमैन का 43 वैकेंसी था जिसमें 90 को फुलफिल किया गया और 24 खाली है, 24 खाली है। और ये कहाँ का, जनरल डिस्ट्रिक्ट का सीआईएसएफ में एक सर्विसमैन का। टोटल हम बताएंगे, आप पहले समझते जाइए कि किस क्षेत्र में किस एरिया में किस पोस्ट का कितना एक सर्विसमैन खाली है। इससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि उस दिन आपको क्या करना चाहिए 14 फरवरी को, और इससे आपको कितना लाभ मिलेगा। बी देखिए, बी जो है नक्सल एरिया सीआईएसएफ का 71 सीट है और 71 का 71 पूरा वैकेंट है, 71 का 71 पूरा वैकेंट है सीआईएसएफ में। यह है नक्सल डिस्ट्रिक्ट का। और ये जो था जनरल डिस्ट्रिक्ट का सीआईएसएफ ये जो है जनरल डिस्ट्रिक्ट का ही है। और यहाँ पे जो सीआईएसएफ का है ये जो है नक्सल डिस्ट्रिक्ट का है, 71 का 71 नक्सल में एक सर्विसमैन का खाली था, कोई एक सर्विसमैन का कैंडिडेट वहाँ पे नहीं थे। और आप यहाँ देखिए सीआरपीएफ में सीआरपीएफ जो जनरल डिस्ट्रिक्ट का है, इसमें एक सर्विसमैन का 77 सीट था, 77 में 2 ठो फिल किया गया, बाकी का जो 75 सीट है उसका पूरा वैकेंट है सीआरपीएफ का जनरल डिस्ट्रिक्ट में। दूसरा सीआरपीएफ का आप देखिएगा नक्सल डिस्ट्रिक्ट में 107 है और 107 का 107 पूरा वैकेंट है। एसएसबी का आप देखिए कि एसएसबी डी फॉर और बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में एससी का बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट बी का आप देखिएगा 109 है और 109 का पूरा 109 खाली है, जीरो फुलफिल है। इसका मतलब है कि
बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में जो एक सर्विसमैन का था बिहार में, उसका 109 सीट था और 109 का 9 ही पूरा खाली है। और आप दूसरा देखिए कि डी मीन्स एसएसबी, और कहाँ का, जनरल डिस्ट्रिक्ट का एसएसबी में एक सर्विसमैन का 52 सीट था, जिसमें 3 को फुलफिल किया गया। और दूसरा आप देखिएगा इसमें लगभग 49 सीट इसका वैकेंट रह गया है। दूसरा में आप देखिए डी 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 जो है एसएसबी, ये कहाँ का, नक्सल में पूरा 42 सीट था और 42 का 42 खाली है। 42 का 42 खाली है। आईटीबीपी आप जनरल में देखिएगा, आईटीबीपी में जनरल का 18 सीट था। 18 एक सर्विसमैन का सीट था, जो 18 का 18 खाली है। और तीसरा आप देखिएगा, नक्सल में एक सर्विसमैन 14 सीट था, 14 का 14 खाली है। असम राइफल में आप एक सर्विसमैन का देखिएगा 24 सीट है और 24 का 24 खाली है। उसके बाद आप देखिए असम राइफल नक्सल में 19 सीट है और 19 का 19 खाली है। आप टोटल देखिएगा तो 709 सीट ऐसे है जो एक सर्विसमैन का है बिहार में। जनरल डिस्ट्रिक्ट, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट और नक्सल डिस्ट्रिक्ट का 709 ऐसा पद है जो पूरा तरह से खाली पड़ा हुआ है। जिस चीज़ को अगर आम स्टूडेंट को अगर दे दिया जाता है तो बहुत सारे बिहार के जो स्टूडेंट हैं अभी पॉइंट से छटे हुए हैं, 1-2 नंबर से छटे हुए, उनका आने का अगर ये चीज़ उनको दे दिया जाता है तो उनका आने का चांस जो है 100% है। तो हम अपने वीडियो के माध्यम से यही बताना चाहेंगे कि आप 14 फरवरी को जो रणबीर सिंह हैं उनके माध्यम से जो भी आंदोलन होने वाला है उसमें वो कैंडिडेट भाग लें जिनका पॉइंट में से छूटा है, और जिनका 2-2.5 नंबर से छूटा है वो भी भाग ले सकते हैं। तो आपको इससे भली भांति कुछ हद तक आपको इससे राफियत मिल सकता है। हालांकि इसमें जिनका अगर 3 नंबर से ज़्यादा है वो हमारे ख्याल से पार्टिसिपेट ना करें, उनको खास इससे फ़ायदा नहीं होने वाला है। मिल जाए तो पॉइंट वाले को फ़ायदा मिलेगा, और ना अगर ना मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन आपका अगर पॉइंट में नंबर है तो ही आप इसमें पार्टिसिपेट करिए, अन्यथा मत कीजिए। आगे की जो तैयारी है उसमें उसकी आप तैयारी कर सकते हैं, जिसका नोटिफिकेशन 25 मार्च 2021 से फॉर्म शुरू हो जाएगा। अप्लाई डेट है, अप्लाई होना शुरू हो जाएगा। इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और जिनका पॉइंट से अगर 3 से ज़्यादा नंबर है वो इस चीज़ में पार्टिसिपेट ना करें, आगे की तैयारी करें, उनके लिए बेहतर होगा। हम आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो में मैं अच्छा से समझा पाया हूँ और आप समझ पाए हों। तो यही है, आप इस चीज़ को समझ लीजिए, उसके बाद आप डिसाइड खुद कीजिए कि आपको क्या करना चाहिए। ठीक, तो हम आशा करते हैं कि आप बहुत अच्छे से समझे होंगे। चलिए, थैंक यू।